बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माई एसक्यूएल ट्यूटोरियल की सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी आल्टर टेबल इन माई एसक्यूएल डेटाबेस। आल्टर टेबल का मतलब होता है कि आपने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, उसके स्ट्रक्चर में अगर आपने कुछ चेंजिंग करनी हो, मीन कि आपने फ़ील्ड कम लिए हैं, उनमें से फ़ील्ड को आपने और ऐड करने हो तो वो कैसे करेंगे। अगर ज़्यादा फील्ड है तो उनको यानी कि आपने कम करना तो वो कैसे करेंगे। किसी फील्ड की आपने डाटा टाइप को चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे। किसी फील्ड का जो है ना आपने नेम वगैरह अगर ठीक नहीं है तो उसको आपने अगर नेम चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे। तो ये सारा कुछ आ जाता है उसकी आल्टर कमांड के अंदर आ जाता है व्यूअर्स। तो जैसे हमने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, जैसे स्टूडेंट का नाम सा, तो मैंने यहाँ पे देखें, यहाँ पे रोल नंबर का फील्ड है। मैं कहता हूँ जी कि रोल नंबर मैं इंटीजर में होना चाहिए, मेरा वार्चर में होना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के रोल नंबर जो है ना वो होते हैं, जैसे BS1 है, MS2 है। तो यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे चेंज पे जा क्लिक करेंगे तो ये देखें इसकी टाइप जो है ना आप वहाँ पे इंटीजर से वार्चर कर देंगे। तो यहाँ पे सेव करेंगे तो ये जो है ना आपका टेबल जो है ना वो चेंज, सॉरी हाँ, यहाँ पे ये प्रॉब्लम ये आ रहा है, वो कह रहा है आल्टर टेबल स्टूडेंट चेंज रोल नंबर, ठीक है ना। ये इसलिए नहीं हो सकता कि इसमें जो आपने समझ लें कि इसकी जो है ना ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ है। ऑटो इंक्रीमेंट जो है ना वो समझे हमेशा नंबर में ही होता है, क्योंकि वार्चर में नहीं हो सकता। तो आप इसको या तो ऑटो इंक्रीमेंट ख़त्म कर देंगे, दोबारा सेव करेंगे तो ये देखें अब इसका जो है ना वो चेंज हो गया है। अब अगर आपने उसको वार्चर को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप दोबारा उस पर जाएंगे, यहाँ पे इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर दें और इसको आपने ऑटो इंक्रीमेंट कर दें, ठीक है ना। तो ये जो है ना अब इसका अब सेव कर देंगे तो ये जो है ना आपका सेव हो जाएगा। तो ये देखें आल्टर टेबल स्टूडेंट चेंज रोल नंबर, और इसके ऊपर अगर आपने प्राइमरी की अप्लाई करनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये प्राइमरी की है ना आपने डू यू वांट टू आल्टर टेबल स्टूडेंट, यानी कि अगर पहले लगी हुई है तो उसको ड्रॉप कर देगा, और अगर वो पहले से नहीं लगी हुई तो उसको क्या कर देगा, दोबारा फिर क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर लगा देगा। तो अगर आपने इसको ड्रॉप करना है तो यानी कि इसके ऊपर प्राइमरी की जो है ना वो सेट हो चुकी होगी। इसी तरह अगर आपने नेम की बजाय इसके नेम के बाद आपने फादर नेम को ऐड करना हो, जैसे नेम और क्लास के दरमियान एक आपने एट्रीब्यूट ऐड करना है जिसको हम कहते हैं फादर नेम करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आफ्टर पे। तो इस पे बाद मैं कहता हूँ जी कि इसको रोल नंबर के बाद कितने फील्ड ऐड करने हैं, मैं कहता हूँ जी एक ही फील्ड ऐड करना है। वो पे क्लिक करेंगे तो मैं इसको यहाँ पे देता हूँ जी F नेम, यानी कि फादर नेम। इसको वार्चर कर देते हैं, इसको सेव करेंगे तो सॉरी इसकी लेंथ जो है ना मैं दे देता हूँ जी 30। इसको सेव करेंगे तो ये देखें रोल नंबर के बाद और नेम से पहले जो है ना एक फील्ड जो है ना वो आपका ऐड हो चुका है। तो इसी तरह अगर आपने एक से ज़्यादा 2 या 3, मैं कहता हूँ जी मैंने 3 जो है ना एट्रीब्यूट जो है ना या 2 एट्रीब्यूट जो है ना मज़ीद ऐड करने हैं, और मैंने कहाँ पे करने हैं, ऐट दी एंड ऑफ द टेबल करना है। तो गो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ जिसका ऑब्टेन मार्क्स, और उसके बाद मैं कर लेता हूँ जी इसको बैक पे जाते हैं, दोबारा इसको ओपन करते हैं टेबल को, स्टूडेंट के टेबल पे ऐट द एंड पे आप कितने कहते हैं जी 2 फील्ड ओपन करने हैं। मैं इसका नाम देता हूँ जी ऑब्टेन मार्क्स, और उसके बाद टोटल मार्क्स। मैं इसको इंटीजर में रहने देता हूँ, इसको इंटीजर, इसकी लेंथ जो है ना वो 10 कर देता हूँ, इसकी लेंथ भी 10 कर देता हूँ। इसको सेव करेंगे तो ये दोनों जो है ना इसका हिस्सा बन चुके होंगे। अगर आपने किसी एट्रीब्यूट को डिलीट करना है, जैसे मैं कहता हूँ जी इसको एड्रेस को यहाँ से डिलीट कर दें, तो यहाँ पे इसको ड्रॉप पे डिलीट के क्लिक करेंगे। डू यू रियली वांट टू आल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप स्टूडेंट, यानी कि इसके अंदर एड्रेस जो है ना उसको आपने करना है तो ओके करेंगे तो एड्रेस का फील्ड जो है ना यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने यहाँ से फादर नेम वाले को यहाँ से करने, एक से ज़्यादा अगर करने हैं तो दोनों पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो ये जो दोनों है ना यानी कि वो मैसेज आ जाएगा, डू यू रियली वांट टू आल्टर टेबल स्टूडेंट, ड्रॉप एफ नेम एंड ड्रॉप नेम। यस करेंगे तो वो दोनों जो है ना आपके ड्रॉप हो जाएंगे। तो ये तो था व्यूअर्स आज का लेक्चर। अगर आपने किसी यानी कि टेबल को आल्टर करना हो तो कैसे करते हैं, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय बाय, ओके, अल्लाह।